हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। और आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू ड्रामा जो अभी ट्रेंडिंग में है। और सच में इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो मुझे बहुत पसंद आया। और गाइस, वीडियो एक्सप्लेन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी लैंग्वेज बंगाली है, लेकिन मैं हिंदी में ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो डालने की। बस मैं चाहती हूँ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इसलिए अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, ताकि ऐसे नए नए वीडियो की वीडियो ले आ सकूँ मैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया जाता है कि 500 सालों से कोरिया पे जोंगसेंग फैमिली का राज था, और टाइम बीतता गया और उन लोगों की राजतंत्र भी ख़त्म होता गया। और प्रेजेंट टाइम में वो कोरिया की पार्लियामेंट के साथ मिलकर काम करता है। और अभी भी कोरिया के लोग और पार्लियामेंट रॉयल फैमिली को बहुत ज़्यादा इज्जत करता है। और इसके बाद सीन कट होता है और हम लोगों को 2009 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक रॉयल एकेडमी नाम का स्कूल था। इस स्कूल में बस रॉयल फैमिली के बच्चे और उसके साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स के बच्चे ही पढ़ सकते थे, लेकिन ज़्यादा इज्जत दिया जाता था रॉयल फैमिली के बच्चे को। और यहाँ समर एग्ज़ाम की रिजल्ट आया था, जिसमें एक रॉयल फैमिली के बच्चा जिसका नाम था जियो मिनसुक, वो सेकंड आया था, लेकिन एक लड़की जो फर्स्ट आया था, और वो लड़की हमारा हीरोइन हिजू था। रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। यहाँ हिजू वोट देख के कहती है, क्या हुआ, तूने तो कहा था इस बार तूने मुझे हरा देगा, लेकिन फिर से तू हार गया। मिनसुक उसे कहता है, अच्छा ही तो हुआ ना, तू मेरी वजह से ज़्यादा मेहनत की और एग्ज़ाम में फर्स्ट आई। जो सुन के हिजू कहता है, मेहनत, इसमें मेहनत की क्या बात थी? क्या? हिजू कहती है, हार्ड जैसा कुछ भी नहीं था एग्ज़ाम पे, तो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? हर बार की तरह तो इस बार भी हार गया। जो सुन के जियो मिनसुक कहता है, लगता है तू अपना औकात भूल रहा है, तू कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता। हिजू कहता है, रॉयल की बच्चे अपना मुख संभाल के बात कर, नहीं तो किसी दिन मेरे से पिटेगा तू। सही से ड्रेस तो तू पहन नहीं सकता और खुद को रॉयल फैमिली का बताते हैं, रॉयल की बच्चे कहीं का। जो सुन के जियो मिनसुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हिजू वहाँ से चला जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिजू इस बार स्कूल के एग्ज़ाम में टॉप किया था, इसलिए उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि उसे बातें सुनाने के लिए कि एक गरीब घर का बच्चा कैसे फर्स्ट आ सकती है। यहाँ प्रिंसिपल उसे एक एंटिक पीस दिखाता है और ये चीज़ जिसने बनाया था उसका फोटो भी, और बताते, लेकिन पता नहीं उसका बाप कौन था। एक्चुअली प्रिंसिपल यहाँ हिजू को इनडायरेक्टली ताना सुना रहा था, क्योंकि हिजू भी एक नाजायज़ लड़की थी और उसका बाप कौन है किसी को नहीं पता। यहाँ प्रिंसिपल वो एंटिक पीस उसे दे देता है, क्योंकि वो एग्जाम में फर्स्ट आया था, लेकिन हिजू बाहर आके वो डस्टबिन में फेंक देता है। प्रेजेंट मतलब 2026 का दिखाया जाता है, जहाँ हमारा हिजू एक कंपनी की CEO था और यहाँ वो अपने कंपनी की एम्प्लॉय को डांट रहा था, क्योंकि कंपनी का सेल डाउन जा रहा था और कोई नया कस्टमर भी नहीं आ रहा था। और तभी यहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आ जाता है। हिजू थोड़ा गुस्सा होकर कहती है, हाँ मुझे पता है आज किंग की बर्थडे है तो मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करके तुम यहाँ से जाओ। और स्माइल के साथ कहती है, अब दिखाती हूँ सबको। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो कार से अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड को, जिसका नाम है लियान। और हम लोगों को यह लियान के बारे में बताया जाता है कि किंग की बात वो डिसीजन ले सकता है, मतलब किंग अगर किसी चीज़ में डिसीजन ना ले पाए तब लियान लेगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं सारे सर्वेंट बाहर वेट कर रहा था उसकी बाहर आने की। तभी उसकी मैनेजर वहाँ आता है और वो अंदर जाके लियान से पूछती है, आप किंग के लिए क्या गिफ्ट लिए हैं? लियान उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है, रुक अभी तुझे गिफ्ट दिखाती हूँ। हालांकि वो मजाक कर रहा था, लेकिन यहाँ मैनेजर कहती है, ये ड्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है, आपको चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन लियान उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद नाइट में हम लोगों को पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा हीरोइन हिजू जो बोल्ड लुक में इस पार्टी में आया था और सारे लोग उसे ही देखे जा रहा था, वो पीछे मुड़ हवा में ही किस दे देता है। और रिपोर्टर भी कह रहा था, मैडम आप तो आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। लेकिन हम लोगों को पता चलता है ये हिजू का एक बिजनेस स्ट्रेटेजी था और उसके प्लान मुताबिक ही काज होता है। जैसे ही उसका फोटो सोशल मीडिया में आता है, उसकी ये ड्रेस बस सब कुछ सेकंड में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 लड़की हिजू को लेके ही बात कर रहा था कि ये एक नाजायज़
औलाद है, उसका बाप कौन है किसी को नहीं पता। और देखो कैसे ड्रेस पहन के आया है पार्टी में। जो सुन के हीजो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वाइन की ग्लास तोड़ के उन लोगों को दिखाता है, जो देख के तीनों लड़की डर के वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी एल्डर ब्रदर उसके पास आता है और उसे कहती है, तुम्हें ढंग की कपड़ा भी पहनना नहीं आता, कैसे ड्रेस पहन के आए हो तुम यहाँ, और तुम्हारी बिजनेस भी डूब रहा है। मुझे देखो मैं कितनी ज्यादा सक्सेस हूँ अपने लाइफ में। हीजो कहती है, प्यारे भाई क्या आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उसके बाद सबको अंदर बुलाया जाता है खाने के लिए और हम लोग एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने मॉम के साथ बैठा था और हम लोगों को पता चलता है यही इस देश का राजा है। लेकिन अभी भी वो लोग अपना रिचुअल स्टार्ट नहीं किया था। वो लोग किसी का आने का वेट कर रहा था। हाँ, हमारा हीरो लियान का। और जैसे ही वो यहाँ आती है, क्वीन उसे बातें सुना के कहती है, ये कोई आने का टाइम है और ये कैसे कपड़े पहन के आए हो तुम। लियान कहता है, ये तो मुझे किंग ने दिया था। किंग कहती है, हाँ तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद रिचुअल स्टार्ट होता है और लास्ट में राजा विश मांगता है। मतलब अभी भी यहाँ पुराने ज़माने की तरह विश मांगा जाता है, जहाँ राजा लिखती है, मेरे प्रजा और लियान मेरे मॉम खुश रहे। इसके बाद हम लोग पीएम को देखते हैं जो हीजो के पास आया था। हीजो कहती है, आप कहाँ थे, मैं तो आपको देख ही नहीं पाए। पीएम कहती है, मैं सामने बैठी थी। तुम बताओ बिजनेस में अपने भाई को बीट करके तुम्हें कैसा लग रहा है, और वैसे तुम आज रेड कलर की ड्रेस पहन के क्यों आए हो। हीजो हंस के कहता है, क्यों मुझे हॉट नहीं लग रहा है क्या। पीएम कहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पैलेस में रेड कलर की ड्रेस पहन के आना शुभ नहीं माना जाता। मतलब इसलिए सब लोग उसे उसकी ड्रेस को लेके जज कर रहा था। तभी पीएम के पास मैनेजर शो आता है और कहता है, आपको प्रिंस लियान बुला रहा है। और जब पीएम यहाँ आता है, लियान देख के कहते हैं, आपको तो सारे लड़के देख के जा रहा था। वो कहती है, अरे मुझे नहीं आपको। लियान कहती है, मैं सोच रही हूँ मैं शादी कर लूँ, उसके बाद तुम मेरी जगह ले लेना और सारे काम भी तुम ही संभालना। पीएम मना कर देता है। लियान कहती है, ठीक है तो ऐसा करो ताकि मेरे कभी भी शादी ही ना हो। एक्चुअली लियान शादी ही नहीं करना चाहती। ये बोल के लियान वहाँ से जाने लग जाता है और हम लोग हीजो को देखते हैं जो नेटवर्क खोजने के चक्कर में वहाँ आ पहुँचा था। और जिसे देख के लियान कहती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए, क्या तुम्हें नहीं पता ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही यहाँ आ सकता है, इसलिए मेरे 3 गुंडे के साथ साथ तुम यहाँ से चले जाना, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम मेरे से जूनियर हो। हीजो थोड़ा हैरान होकर उसे देखती है। तभी पैलेस की एक साइड ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। पैलेस की एक साइड में आग लग गया था और यहाँ लियान वो देख के स्ट्रोमा में चला जाता है, क्योंकि पास्ट में ऐसे ही उसके पिता भी जल के मर गया था। उसे याद आता है और वो कहता है, किंग। तभी क्वीन आके उसे थप्पड़ मार देता है। क्या तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो सिर्फ इसलिए, तुम्हारा डैड भी ऐसे ही जल के मर गया था। जबकि हम लोग देखते हैं किंग एकदम ठीक था। पीएम बाहर आते आते उसकी असिस्टेंट को कहता है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि 3 साल पहले ही ऐसे ही हुआ था। इसके बाद हीजो जब अपने कार के पास आते हैं, उसके सेक्रेटरी कहती है, इतने देर से आप कहाँ थे। हीजो बताती है, उस साइड आग लगी है। जो सुन के सेक्रेटरी कहती है, लियान कैसा है। हीजो कहता है, ये जान के तुम क्या करोगे, चुपचाप चलो और कार पे बैठो। इसके बाद जब वो लोग कार से जा रहा था, सेक्रेटरी से पूछते हैं, आप मिस्टर लियान से इतनी हेट क्यों करते हो। और हम लोगों को यहाँ पास्ट का एक सीन दिखा जाता है, जब स्कूल टाइम में एक बार हीजो आर्चरी प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड प्लेस में आ गया था, जहाँ उसे लियान देख लिया था और उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। हीजो बताती है कि मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ आर्चरी प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद हम लोगों का कंपटीशन है। जो सुन के लियान कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता 10th क्लास के नीचे के बच्चे को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। जो सुन के हीजो कहती है, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ। लियान अपना परमिशन लेटर उसे दिखाती है। हीजो बताती है, मुझे मेरे क्लास की लड़के से ये की मिली है, वो भी मेरे क्लास का ही है, लेकिन पता नहीं उसके पास ये की क्या कर रहा है। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि सबको बराबर हक मिलना चाहिए। और वो ये बोल के वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। हम लोग क्वीन को देखते हैं जो लियान के पास आया कल की वजह से सॉरी कहने के लिए। लियान कहती है, प्रेसिडेंट भी यही पूछ रहा था कि मैं भी रॉयल फैमिली का ग्रैंड प्रिंस हूँ, तो आप ऐसे कैसे थप्पड़ मार सकते हो मुझे, और वो सब बातें भी सुनाया आपने।
बट अब सब कुछ ठीक है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रेसिडेंट को बोल दूंगी कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मुझे सॉरी भी कहा है। क्वीन कहती है कोई प्रिंस को लेकर नहीं सोच रहा है, वो अभी भी कितना छोटा है और उसके डैड भी आग की वजह से चला गया और कल अगर उसका कुछ हो जाता तो सबको बस यही पड़ा है कि आपके फेस के ऊपर ये छोटा सा कट लगा है। लियान कहता है तो क्या इसमें मेरी गलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ? क्वीन कहती है हाँ, क्योंकि तुम एक प्रिंस की तरह बिहेव करती हो इसलिए सब लोग तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। लियान कहती है क्योंकि किंग अभी भी बस एक बच्चा है जो ठीक से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता और ना ही किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, इसलिए मुझे ही तो रेजेंट की तरह बिहेव करना पड़ता है जिसमें मेरा कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। क्वीन कहती है हो सकता है, लेकिन लोगों की नज़रों में तुम ही राजा हो, इसलिए सारे पॉलिटिशियन, सारे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग तुम्हारी बात सुनती है, तुम्हारी ऑर्डर फॉलो करती है, बिजनेस रिलेटेड बारे में तुम्हारे साथ डिस्कस करती है, सब लोग तुम्हारे प्रति लॉयल है। देखा जाए तो तुम मेरे बेटे के लिए एक ग्रहण की तरह हो जो किसी भी टाइम उसकी मुनार्की उससे छीन सकती है। इसी के साथ साथ हम लोगों को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि लियान की डैड उसे कभी भी पसंद नहीं करता था और उसे कहती है मैं तुम्हें ग्रैंड प्रिंस की टाइटल दे रही हूँ, लेकिन कभी भी तुम क्राउन प्रिंस नहीं बन सकते। जब वो बड़ा हुआ तब भी उसका डैड उसके साथ ऐसा ही बिहेव करता है, इसलिए वो पूरी जिंदगी ग्रैंड प्रिंस बन के रह गया जो एक क्राउन प्रिंस नहीं बन सकता प्रेजेंट टाइम पे। लियान कहता है आप मेरे से क्या चाहते हो? क्वीन कहती है मैं चाहती हूँ तुम किंग के प्रति लॉयल रहो और एक पेयर सपोर्ट की तरह उसके साइड में खड़े रहो। लियान कहती है अभी भी तो मैं वही कर रही हूँ। क्वीन कहती है नहीं ऐसे नहीं, तुम्हें शादी करना पड़ेगा उससे जिसे मैं कहूँगी। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं, उसकी डैड उसके लिए शादी का रिश्ता ले आया था, लेकिन हिजू नहीं मानता और कहता है लड़का बदसूरत हो फिर भी चलेगा, लेकिन टेरेस पे मेरे से एक भी पर्सन कम नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ उसकी भैया और भाभी आ जाता है जो उसे कहता है चुपचाप पापा की बात मान लो और शादी कर लो, जबकि वो कह रही थी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूँगी जो हमारी कंपनी के किसी भी रैंक पे नहीं आता। जबकि उसकी सिस्टर इन लोग कहती है तुम्हें तो पता ही है आजकल शादी से पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करा जाता है और जैसा कि तुम्हें पता है तुम एक नाजायज औलाद हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ रहा है। जो सुन के हिजू को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करा होता तो मेरे भाई से कभी भी शादी नहीं करता, क्योंकि उसमें ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे उसे कोई शादी करे। डैड उन लोगों को चुप कराती है और हिजू को कहता है तुमने कहा था तुम शादी करोगे। हिजू कहती है हाँ, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा था? मैं ऐसे किसी लड़के को शादी कर लूंगी जो मेरे स्टेटस की ना हो। मुझे पता है आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा अधिकार मेरी है, जबकि आप अपना सारा प्रॉपर्टी अपने बेटे को देना चाहते हो और जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोग लियान को देखते हैं जिसका मैनेजर उसे कह रहा था आप शादी के लिए मान कैसे गए, आप कब से इतना ओबीडियंट हो गए हो। जो सुन के लियान उसे देखता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो? मैनेजर कहती है नहीं, एक्चुअली आपने ही कहा था कि आपको शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऐसे अचानक अब शादी के लिए मान गए कैसे? दूसरी तरफ हम हिजू को देखते हैं जो अपना पापा की गुस्सा एम्प्लॉय के ऊपर निकल रहा था कि तुम लोगों को सैलरी किस लिए दिया जाता है, तुम लोग ये काम करने के लिए आते हो या गप्पे लड़ाने? उसके बाद सेक्रेटरी उसे चाय देता है और कहता है ये पी लीजिए आपकी दिमाग शांत हो जाएगा। हिजू कहती है नहीं ये बहुत ज्यादा कड़वी होती है। सेक्रेटरी कहती है आपकी गुस्सा से ज़्यादा नहीं, इसलिए पी लीजिए। इसके बाद हम लोगों को लियान को दिखाया जाता है जो पैलेस से जा रहा था। तभी यहाँ हम लोगों को और एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम था लॉर्ड पियोंग सुंग। लियान को देख के वो कहती है आप जा रहे हो? वो कहती है हाँ, क्योंकि बर्थडे था इसलिए मैं आया था, अब मुझे जाना पड़ेगा। पियोंग कहता है अगर वहाँ आपको कुछ हो गया तो? लियान कहती है मैंने तो सोचा था कि मेरे यहाँ जाने की खबर सुन के आप खुश हो गए, वेल अभी मैं चलती हूँ। इसके बाद पियोंग जाती है क्वीन से मिलने के लिए। क्वीन उसे बताती है लियान मेरी बेटे की बर्थडे में लेट करके आया था, उसके बाद वहाँ आग भी जल गया था। जो सुन के पियोंग कहती है धीरे बोलिए। क्वीन कहती है पता नहीं सब लोग उसे क्यों लाइक करता है। पियोंग कहती है इसलिए क्योंकि वो अपना पिता और भाई को खोया है और अपना फायदा
ना सोचते हुए वो अपना ड्यूटी कर रहा है, इसलिए सारे पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन उसे लाइक करता है। क्वीन कहती है यही तो प्रॉब्लम है, वो किंग नहीं है लेकिन किंग की तरह एक्ट करता है और अभी मेरा बेटा छोटा है इसलिए वो उसका फायदा ले रहा है। दूसरी तरह हम लोग हिजू को देखते हैं, वो शादी के लिए लड़के का लिस्ट देख रहा था और अपने सेक्रेटरी के साथ बात कर रहा था। वो कहती है क्या मैं कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही हूँ, क्योंकि उसे भेजा गया लड़कों का इंफॉर्मेशन में से किसी को भी वो पसंद नहीं किया। और वो कहती है क्या कोई पॉलिटिशियन और या बिजनेसमैन नहीं है जो शादी करना चाहता हो। उसका सेक्रेटरी बताती है आपको तो पता ही है ये लोग शादी नहीं करता क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा स्कैंडल और स्कैम होती है, जिस कारण इन लोगों की प्रॉपर्टी भी खतरे में आ जाता है, इसलिए ये लोग शादी से दूर रहता है। हिजू कहता है मैं भी एक अच्छा हस्बैंड डिजर्व करती हूँ जो हैंडसम हो, इंटेलिजेंट हो और उसके साथ साथ अमीर भी। सेक्रेटरी चिढ़ के कहती है लगता है आपके लिए अब 7 समुंदर पार करके राजकुमार आएगा शादी करने के लिए। जो सुन के हिजू की फेस में एक मिस्टीरियस स्माइल था। दूसरी तरफ हम लोग लियान को देखते हैं जो पेंटिंग कर रहा था। मैनेजर आके कहती है आपको मैंने पहले ही कहा था कि हंटिंग ग्राउंड पहन लीजिए। अब देखिए इस ड्रेस को लेके सोशल मीडिया में कितनी ज्यादा नेगेटिव बातें बोला जा रहा है, लेकिन लियान कहती है फायर के बारे में कुछ बात तो नहीं हो रही है ना, तो ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग सेक्रेटरी को देखते हैं जब वो ऑफिस में आती है। कुछ एम्प्लॉय वही न्यूज देख रहा था और वो लोग कह रहा था कि लियान कितनी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसकी ड्रेस को लेके नेगेटिव बातें कर रही है लोग। लेकिन कुछ लोग और पॉलिटिशियन उसके सपोर्ट में है। इसके बाद सेक्रेटरी हिजू के पास आता है और हिजू भी वही न्यूज देख रहा था। सेक्रेटरी पूछती है ये लेके आपका क्या राय है। हिजू के फेस में एक मिस्टीरियस स्माइल था और वो कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर मैनेजर लियान के पास आके कहती है ग्रैंड प्रिंस आपको भी मीडिया के सामने अपना ओपिनियन रखना चाहिए कि ये बस एक फैशन है, ना कि आपने कुछ क्राइम किया। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी को कह रही थी अगर मैं शादी के लिए ग्रैंड प्रिंस को प्रपोज कर दूं तो कैसा रहेगा। जो सुन के सेक्रेटरी कहती है क्या आप पागल हो गए हो। हिजू कहती है क्यों, मेरे में कमियां ही क्या है, मैं सुंदर हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, उसके साथ साथ मेरे पास बहुत पैसा भी है। सेक्रेटरी कहती है ये मेरे को बोलने के अलावा आपने और किसी को कहा है क्या। हिजू कहती है नहीं। वो कहती है थैंक गॉड। लेकिन हिजू कहती है मैंने उसे रॉयल रिक्वेस्ट भेजा है। जो सुन के सेक्रेटरी हैरान था। मैनेजर आके बता दिए आपसे प्राइम मिनिस्टर और लॉर्ड सियांग मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद मैनेजर फीमेल लीड मतलब हिजू के बारे में ही बताती है कि वो भी आपसे मिलना चाहती है। जो सुन के वो थोड़ा हैरान होता है और कहती है ऑडियंस के लिए भी सबको मना कर दो। और ये जान के तो हिजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकता है। इधर दासिया के रानी को बताती है हिजू नाम की एक लड़की जो एक नाजायज औलाद है वो ग्रैंड प्रिंस लियान से मिलना चाहता है। क्वीन कहती है उस लड़की के पीछे हमारे स्पाई को लगा दो। इधर मैनेजर आके फिर से बताती है कि वो लड़की फिर से रिक्वेस्ट भेजा है ये बोल के कि वो कैसल ग्रुप की CEO है, लेकिन लियान इस बार भी मना कर देता है। इसके बाद हिजू हार नहीं मानता और बार बार अलग नाम से और अलग अलग टाइटल से रिक्वेस्ट भेजता रहता है और लियान उसे रिजेक्ट करता रहता है। इतनी बार रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हिजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में चिल्ला के कहता है क्या ये कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। तभी हिजू को याद आता है जब एक बार लियान उसे कहा था कि वो अपना जूनियर एलिमिनेट के लिए सब कुछ कर सकता है, इसलिए और इस बार वो यही तरकीब यूज करता है और जो सच में काम पे आता है और उसका रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लियान कहता है मैं अपने जूनियर एलिमिनेट को कैसे मना कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं हिजू आज लियान से मिलने के लिए जा रहा था। इधर क्वीन को आके दासी खबर देता है कि ग्रैंड प्रिंस लियान आज कैसल ग्रुप की CEO हिजू के साथ मिलने के लिए जा रहा है। क्वीन कहती है उसके ऊपर नजर रखो। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो लियान के सामने बैठा था। लियान कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। वो कहती है आपकी मर्जी और उसके सामने एक एनवलप रख के कहता है ये चलिए शादी करते हैं। लियान कहती है आप में ऐसा क्या खूबियाँ है जो मैं आपसे शादी करूँ। हिजू कहती है मेरी ये प्रपोजल पाके क्या आप हैरान नहीं हुए। लियान कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले से ही ऐसे बहुत सारे प्रपोजल मेरे लिस्ट में पड़ा है और उसे प्रपोजल लिस्ट दिखाती है, इसलिए आप बताओ आप मुझे क्या ऑफर दे रहे हो, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी ये प्रपोजल मैं एक्सेप्ट करूंगी या नहीं। हिजू कहती है मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जो सुन के लियान हंसता है और कहते हैं मुझे लगा था आप अलग हो गए।
वो कहती है अलग होने की क्या बात है, अरेंज मैरिज में ज्यादातर पैसों को ही वैल्यू दिया जाता है। लियान पूछती है और कुछ। हिजू कहती है मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, उसके साथ साथ मेरे एक बड़ा भाई है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, इसलिए इन लोग की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लियान पूछती है और कुछ। हिजू कहती है मेरी स्किन बहुत थिक है, उसके साथ साथ मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ और एक नाजायज लड़की, इसलिए हर टाइम मुझे लोगों की ताना सुनना पड़ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे यूज़ करो एक शील्ड की तरह। अगर आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप शील्ड की तरह मुझे यूज़ कर सकते हो। एंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप मुझे डिवोर्स भी दे सकते हो और सारे ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगी। एंड हवा में ही उसकी तरफ लव छोड़ देता है। लियान पूछती है और कुछ। वो कहती है मेरे पास ब्यूटी भी है। लियान कहती है और कुछ। हिजू कहती है और क्या चाहिए आपको। और हम लोग बाहर देखते हैं स्पाई दरवाजे में कान लगा के अंदर की बात सुनना चाह रही थी, तभी यहाँ मैनेजर जो याद आते हैं और उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्पाई बताती है मैं खाना देने के लिए आया था। मैनेजर कहती है मुझे दो और तुम यहाँ से जाओ। मैनेजर अंदर जाके खाना रखता है और लियान कहती है जल्दी रखो और यहाँ से जाओ। इसके बाद हम लोग क्वीन के साथ एक लड़की को देखते हैं जिसके साथ वो लियान का शादी करवाना चाह रहा था। दूसरे तरफ सेक्रेटरी ऑफिस में आके कहती है मैडम कहाँ है, क्या वो आ गए। अंदर आने के बाद वो हिजू को पूछता है ग्रैंडसन ने आपको क्या कहा, क्या उन्होंने आपको जहर खाने के लिए कहा। वो कहती है नहीं, ये मॉडर्न दुनिया है, यहाँ ये सब नहीं चलता, बल्कि वो तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियान उसे कह रहा था मेरे पास पैसे, ब्यूटी और टैलेंट के अलावा भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या वो तुम मुझे दे सकते हो। हिजू कहती है ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको दे ना सकूँ, इसलिए आप बताओ। प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी पूछ रहा था तो उन्होंने क्या कहा। हिजू बताती है लव, उनको लव चाहिए, ऐसा कोई लाइफ पार्टनर हो जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। जो सुन के सेक्रेटरी कहती है वाह कितना प्यारा है ना। हिजू कहते हैं मुझे पता है, वो मेरे साथ गेम खेल रहा है। इधर मैनेजर लियान को कह रहा था मुझे लगा था आप उनको डायरेक्ट मना कर देंगे क्योंकि आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा है, लेकिन जो सुन के लियान हंसता है। दूसरी तरफ हम लोग सेक्रेटरी को देखते हैं जो हिजू को कह रहा था तो मैडम हम लोग सेकंड ब्लाइंड डेट फिक्स कर रहे हैं। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी कहती है क्यों, ग्रैंड प्रिंस तो आपको रिजेक्ट कर दिया है ना। वो कहती है तो क्या हुआ, मैं फिर से ट्राई करूंगी। जो सुन के सेक्रेटरी थोड़ा हैरान होता है क्या, जबकि हिजू लियान का प्रोफाइल चेक कर रहा था। कह रहा था उसके आसपास में बिल्कुल एक ही तरह इंसान है लेकिन वो सबसे अलग है। उस दिन पार्टी में भी वो हंटिंग ग्राउंड पहन के आया था जिस कारण उसे बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया, लेकिन उसमें उसका कुछ नहीं जाता। देखा जाए तो उसका और मेरा बहुत सारा मैच है। इधर हम लोग क्वीन को देखते हैं जो अपने दासी को कह रहा था मैं दूर से इन लोगों को मिलाने की कोशिश करूँगी लेकिन मेरे रास्ते के बीच में एक कांटा आ गई है जिससे मैं मिलना चाहूंगी, और ये कोई नहीं सॉन्ग हिजू था। नेक्स्ट सीन में हम लोग हिजू को देखते हैं जो एक एम्प्लॉय को ऑफिस में बुलाती है और उसे कह रहा था तुम्हारे ऊपर मेरी पूरा विश्वास है इसलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ। नेक्स्ट कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं वो एम्प्लॉय ऐसे बाहर आता है जैसे कि उसे कोई बड़ा झटका लगा हो, और एक एम्प्लॉय पूछ रहा था मैडम ने क्या कहा। वो कहती है मैडम शादी करने वाला है। इसके बाद वो एम्प्लॉय अपनी मॉम को कॉल करके पूछ रहा था क्या आप उस अंकल को जानते हो जो रॉयल फैमिली के लिए काम करता है और वो रिपोर्टर से भी इंफॉर्मेशन लेती है। इसके बाद वो एक पेन ड्राइव सेक्रेटरी को देके कहता है इसमें वो सब सारी इंफॉर्मेशन है कि ग्रैंड प्रिंस कब कहा जाता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, सब कुछ। नेक्स्ट सीन में हम लोग लियान को देखते हैं जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तभी यहाँ हिजू आ जाता है और उसे कहती है दो दिनों से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस की हूँ और आप यहाँ हॉर्स राइडिंग क्यों करने के लिए आई हो। लियान बता दे खुले जगह में हॉर्स राइडिंग करने में मजा आता है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते में चला जाता है। नेक्स्ट डे जब लियान ब्रेकफास्ट कर रहा था वहाँ हिजू भी आ जाता है और उससे कहता है आई मिस यू, और उसे देख के लियान यहाँ से जाने लग जाता है। हिजू कहती है मुझे पता है आप गोल्फ करने के लिए जा रहे हो। वो कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। हिजू कहती है हाँ क्योंकि आपने तो कहा था आपको प्यार चाहिए और इसके लिए आपको जानना मेरी जरूरी है। जो सुन के लियान हंसता है और उसे समझ नहीं आ रहा था हिजू ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद पार्किंग लॉट में भी हिजू आ जाता है और उसे कहती है आई मिस यू।
इवन तो कहीं पे भी लियान का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो थिएटर से मॉर्निंग वॉक तक वो उसके पीछा नहीं छोड़ता। इसके बाद ही जो जब वापस आती है उसके पास उसकी सिस्टर इन लॉ की कॉल आती है, जो उसे कहती है हम लोगों ने तुम्हारे लिए फिर से एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, इसलिए इस बार मेरी और डैड की इज्जत रखना और उस ब्लाइंड डेट से अच्छे से मिलना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो डैड ने कहा है तुम्हें कैसल ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। वो इरिटेट होकर उसकी कॉल कट कर देता है और कहती है लगता है ये लोग मेरे पीछे नहीं छोड़ेगा। तभी उसकी ब्लाइंड डेट उसे कॉल करता है। वो कहती है ठीक है इस जगह पे मिलते हैं, और हम लोग देखते हैं ये जगह एक आर्ट गैलरी था जहाँ सारे रॉयल फैमिली की पेंटिंग रखा हुआ था, जहाँ कैट की पेंटिंग कुछ ज्यादा ही था। वो और इसे पेंटिंग ग्रैंड प्रिंस ने ही चूज किया था। वो सोचती है लगता है उसे कैट कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो फोटो को कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रहा था। उसकी ब्लाइंड डेट कहती है लगता है आप आर्ट बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं, इसलिए ही तो आप आर्ट फाउंडेशन चलाती है। ये जो कहती है वो सब तो ब्लैक मनी के लिए, आप बताओ आप शादी कब कर रहे हो। वो थोड़ा हैरान होती है। ये जो कहती है हैरान होने की कोई बात नहीं, ये अरेंज मैरिज है और इसमें तो ऐसा ही होता है, इसलिए मुझे लगता है लेट ना करते हुए हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे जितना पता है आप अपने मॉम डैड की सिंगल चाइल्ड हो, इसलिए प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ लफड़ा नहीं होने वाला है। बट मेरी एक बड़ा भाई है और मेरे ब्रदर उसके नाम पे सारे प्रॉपर्टी करना चाहता है, और मुझे शादी इसलिए करवा दिया जा रहा है ताकि मैं कंपनी के CEO बनने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करूँ और इन फ्यूचर में एक सक्सेस वुमेन ना बन पाऊँ। और मैं इसलिए तुमको शादी करना चाहती हूँ ताकि तुम मेरी बात सुनो, और अगर तुम राजी हो तो बताओ। तभी यहाँ मैनेजर जोय आ जाता है और हिजू को देख के कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। हिजू कहती है मैं रॉयल पेंटिंग देख रही थी, ये बहुत सुंदर है, सोच रहा था 2-4 चोरी कर लूँ। मैनेजर कहती है अगर आपको चोरी करना है तो बेसमेंट में इससे ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग रखा है, वो चोरी कर लेना। जो सुन के दोनों ही हंस पड़ता है। इसके बाद उसकी ब्लाइंड डेट कहती है सॉरी मैं आपको शादी नहीं करना चाहती। हिजू हंस के कहता है हाँ मुझे पहले ही पता था। नेक्स्ट दिन में हम लोग देखते हैं मैनेजर लियान के पास आया था और उसे कहती है आज मेरा मुलाकात मिस हिजू के साथ हुआ था। मुझे पहले लगा था कि क्वीन ने उसको आपके पीछे लगाया है, लेकिन मेरी सोच गलत था। वो तो इतनी जल्दी एक नया पर्सन भी ढूंढ लिया है। और ये बात सुन के ऐसा लग रहा है कि लियान को अच्छा नहीं लगा और वो कहती है क्वीन कभी ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वो अपने स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, जबकि हिजू एक नॉर्मल गर्ल है। मैनेजर कहती है मैं मिस हिजू को लेके थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। जो सुन के लियान हैरान होता है और बोलता है क्यों। मैनेजर हंस के कहती है बस ऐसे ही मुझे थोड़ा हैरानी हुई थी कि कोई लड़की ऐसे कैसे आके आपको डायरेक्ट शादी की प्रपोजल दे सकती है, और मुझे जितना पता चला उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। वो रोज काम पे जाता है और घर आ जाता है। अगर सिनेमा भी देखने गया तो अपने असिस्टेंट को साथ ले जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सैल है जिस कारण रॉयल एकेडमी में भी उसका सबके साथ लड़ाई हो रखा है, और अभी तक वो सिंगल है। स्टेटस को साइड में रखते हुए अगर क्वीन और हिजू का कंपटीशन करवाया जाता मैं तो मिस हिजू का ही साइड लेता। ये सुन के लियान उसको देखती है। वो कहती है हाँ समझ गया, और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को 3 साल की पहले की एक सीन दिखाया जाता है जब लियान का बड़ा भाई जब एक पत्र में लिख रहा था वो राजा की पद से इस्तीफा देना चाहती है क्योंकि इसमें उसकी दम घुट रहा है। उसी टाइम रानी यहाँ आती है और उसे कहती है तुम क्राउन प्रिंस के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रही हो। अगर इस जिम्मेदारी में तुम्हारा दम घुट रहा है तो तुम्हें मर जाना ही बेहतर होगा। और वही लेटर को आग लगा के वहाँ छोड़ देती है। वो तो बाहर आ जाता है लेकिन राजा वहीं पे जल के मर जाता है। जब यहाँ लियान आती है अपने भाई का ऐसा हालत देख के वो बहुत ज्यादा सैड था, और वो यहाँ कहती है मैं अपने नेफ्यू को नेक्स्ट किंग बनाऊंगी। और प्रेजेंट टाइम में वो आँख खोलती है, मतलब ये सब वो सपना देख रहा था लेकिन ये सच में हुआ था, और इसी वजह से वो रात को अच्छे से सो नहीं पाता है। वेले ही हम लोग क्वीन को देखते हैं जो कि किंग को रेडी कर रहा था आज की इवेंट के लिए, और उसे कहती है आपको पता है ना आज आपको अवार्ड देना पड़ेगा बेस्ट
बिजनेसमैन को, और सब कुछ आपको ही हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि अंकल अभी छुट्टी में है। इधर मैनेजर चोय लियान को पूछ रहा था, आपको क्या लगता है क्या किंग सब कुछ संभाल पाएगा? वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ भी हो वो अभी भी एक बच्चा ही तो है। मैनेजर कहती है मुझे लगता है आपको उसकी हेल्प करना चाहिए। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो उसी इवेंट के लिए रेडी हो रहा था और कॉल पे अपने सेक्रेटरी के साथ बात कर रहा था। सेक्रेटरी कहती है प्लीज मैम आज के दिन फिर से आप रेड मत पहनिएगा। हिजू कहती है हाँ हाँ समझ गई हो। इसके बाद वो इवेंट में पहुंचती है। इधर हम लोग किंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस था और उसके गार्ड लोग उसे कह रहा था टेंशन मत कीजिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। वो कहती है ठीक है मुझे स्क्रिप्ट पढ़ा दीजिए। और वो लोग कुछ ज़्यादा ही कम्फर्टेबल हो रहा था किंग के साथ। तभी यहाँ लियान आ जाता है और जैसा कि ये गार्ड लोग क्वीन के आदमी होते हैं तो वो लोग लियान को अंदर आने नहीं दे रहा था। वो कहती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोको, और वो सॉरी कह के साइड में हट जाता है। लियान कहती है मुझे लगता है तुम लोग अपने काम ठीक से नहीं कर रहे हो जिस कारण तुम लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। और फ्लैशबैक से हम लोगों को पता चलता है किंग अपने अंकल को कॉल करके कहा था मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, प्लीज़ अंकल आप आ जाओ और मेरी हेल्प करो। प्रेजेंट टाइम में लियान से कहती है चिंता मत कीजिए मैं आ गई हूँ। इसके बाद इवेंट स्टार्ट होती है और अनाउंस किया जाता है किंग आ गया है। किंग यहाँ बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। लियान आगे आती है और उसके हाथ पकड़ती है और जिसे देख के हिजू स्माइल करके कहता है अच्छा ये भी आया है। इसके बाद हिजू को भी अवार्ड दिया जा रहा था बेस्ट बिजनेस वुमेन की। वो स्टेज में आती है और किंग के साथ बहुत अच्छे से बात करती है और अपना सर झुका के कहती है ये हेड मुझे पहना दीजिए। उसके बाद लियान को कहती है आई मिस यू, मुझे गिफ्ट चाहिए। वो कहती है क्यों? किंग से तो तुम्हें गिफ्ट मिल गया है। वो कहती है वो तो किंग ने दिया है, आपसे चाहिए मुझे। इसके बाद वो अपना एक फोटो खींच के सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है और हैशटैग वह लियान का भी नाम लिखता है। इधर पीएम को आके बताया जाता है कि आज के इवेंट में ग्रैंड प्रिंस लियान भी गया था और जब पीएम देखती है वहाँ हिजू को भी देखती है जिसे आज अवार्ड मिला था। वो कहती है आज का काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। इधर प्रिंस जो जिद कर रहा था कि अंकल आप मेरे साथ पैलेस में क्यों नहीं जाते, लेकिन वो कहती है अभी मैं छुट्टी में हूँ। गार्ड्स लोग कहती है जल्दी चलिए किंग क्वीन वेट कर रहा है। जो सुन के वो नाराज होकर चला जाता है। इसके बाद लियान को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। मैनेजर पूछती है क्या आप ठीक हो? इधर हिजू जो अपने सेक्रेटरी को कह रहा था मैं कुछ देर के लिए इसी होटल में ठहरूंगी। सेक्रेटरी कहती है और ये हैट? वो कहती है अच्छा है ना, मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही पहन के रखना चाहती हूँ। सेक्रेटरी कहती है अच्छा ही है, चलो इस बहाने में मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। तभी यहाँ पीएम आ जाता है जो उसे फ्लावर देती है और कॉन्ग्रेचुलेसन्स कहती है और ये भी कि चलो आज मेरी तरफ से मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद ही जो कहती है ये सही नहीं है क्योंकि मुझे अवार्ड मिली है, इस तरह तो मुझे ट्रीट देना चाहिए आपको। जियोंगमुक कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगली बार तुमने मुझे ट्रीट दिया था इसलिए मैं इस बार दूंगी। हिजू कहती है ठीक है। जियोंगमुक कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें ये हेड उतार देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है? वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जियोंगमुक हंस के कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदले। और हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल टाइम में जियोंगमुक को हिजू आर्चरी सिखाया था और प्रेजेंट टाइम में हम लोग मैनेजर चो को देखते हैं जो लियान के लिए मेडिसिन लेके आया था क्योंकि उसका हेडेक हो रहा था और उसके साथ साथ फीवर भी। चोई कहती है चलिए हम लोग पैलेस में चलते हैं। वो कहती है नहीं, अगर क्वीन को पता चला तो ये लेके हंगामा हो जाएगा और पेपरजी तो बैठा ही है न्यूज़ बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग हिजू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी उसकी मुलाकात मैनेजर चोई के साथ होता है। एक्चुअली हिजू भी आज की रात उसी होटल में स्टे कर रहा था जहाँ लियान रह रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं डॉक्टर आया था जो लियान की चेकअप करने के बाद उसके मैनेजर से पूछती है क्या ये रात को अच्छे से सोती नहीं है? मैनेजर बताती है नहीं, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस को इंसोमिया की प्रॉब्लम है। जो सुन के डॉक्टर बताती है इसलिए ही थकान की वजह से उसे फीवर हुआ है, कुछ देर रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की जाने के पहले हिजू साइड में ले जाके डॉक्टर को कहती है अगर आपको कोई पूछे तो आप बता देना आप मेरी चेकअप करने के लिए यहाँ आए थे। इधर क्वीन जो किंग को डांट रहा था कि मैंने कहा था ना अंकल को मत बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी।
दासी कहती है इट्स ओके, अभी भी वो सिर्फ एक बच्चा ही तो है। क्वीन कहती है यही तो प्रॉब्लम है, वो भी अपने बाप पे ही गया है जिसके अंदर अपनी मोनार्की संभालने की कोई एबिलिटी ही नहीं है। बाय द वे, क्या तुम्हें पता है अभी ग्रैंड प्रिंस लियन कहाँ है? दासी यस कहती है। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो मैनेजर चोय और खुद के लिए कुछ खाने के लिए ले आया था, और यहाँ वो लोग बात कर ही रहा था तभी मैनेजर के पास खबर आता है कि बाहर कोई नया है, जो सुन के हिजू के हाथ पकड़ के कह दिया आपको छुपना होगा। इसके बाद जब मैनेजर दरवाजा खोलती है, सामने क्वीन खड़ा था और जो अंदर जाना चाह रहा था मैनेजर उसे रोकती है, लेकिन वो उसे आंख दिखाती है, इसलिए मैनेजर को साइड में हटना पड़ता है। क्वीन सीधा जाती है लियान के रूम पे जहाँ उसकी आधा एब्स दिख रहा था। वो कहती है अभी मैं फुल ड्रेस नहीं पहना हुआ हूँ, इसलिए आप बाहर जाइए, मैं आती हूँ। क्वीन बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो देखती है यहाँ कुछ खाने की चीज और एक लेडीज पर्स पड़ा था, उसे शक होती है और फिर से वो अंदर जाती है जहाँ वो हिजू को देख लेता है और वो थोड़ा गुस्से में ही कहता है जब फ्री हो जाना तब मुझसे आके मिलना। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हिजू नींद से जागी भी नहीं थी, उसके पहले ही सेक्रेटरी की कॉल आता है जो कह रहा था आप कहाँ हो, अब जहाँ हो वहीं पे रहिए, मैं आती हूँ। और हम लोग को पता चलता है न्यूज़ में संग हिजू और ग्रैंड प्रिंस लियान की स्कैंडल के बारे में ही बताया जा रहा था कि उन दोनों को बहुत जगह स्पॉट किया गया है। इवेंट के बाद उन दोनों की होटल के रूम एक दूसरे के साइड में था। इवन तो उस दिन होटल में एक डॉक्टर आया था सॉन्ग हिजू की चेकअप करने के लिए, और इन सब न्यूज़ के बारे में जब उसके ब्रदर और भाभी को पता चलता है वो दोनों तो बहुत खुश था और उसकी भाभी कह रहा था इसलिए वो शादी के लिए मना कर रहा था क्योंकि वो ग्रैंड प्रिंस को डेट कर रहा है। इधर सेक्रेटरी इन सब न्यूज़ के बारे में जब हिजू को दिखाती है उसे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और सेक्रेटरी को कहती है रिलैक्स, इन सब बारे में कोई विश्वास ही नहीं करेगा। सेक्रेटरी कहती है विश्वास कर रहा है क्योंकि फोटो के साथ साथ यार टाइम और डेट भी दिया गया है और तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर को भी वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। हिजू कहती है क्या, लेकिन वो तो कुछ नहीं बताएगा। सेक्रेटरी कहती है हाँ वो बता भी नहीं रहा है, इसलिए सब लोग सोच रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। जो सुन के हिजू कहती है क्या बिना शादी का प्रेग्नेंट हो गया मैं, वाह। इधर क्वीन को उदासी कह रहा था ऐसे तो राज फैमिली का बहुत बड़ा बदनामी होगा। क्वीन कहती है ऐसा ही तो मैं चाहती हूँ और सारे ब्लेम लेगा ये लड़की। इधर सेक्रेटरी जो हिजू को लेक्चर दिया जा रहा था, क्या आपको याद नहीं है आप एक बार एक आइडल को डेट किया था जिस कारण उसके फैन लोग आपके ऊपर अंडा फेंक के मारा था। जो सुन के हिजू कहती है हाँ याद है, लेकिन वो एक आइडल था, प्रिंस थोड़ी आइडल है। सेक्रेटरी कहती है यही तो बात है, आइडल का बस कुछ ही फैन था लेकिन प्रिंस का तो पूरी कंट्री फैन है। हिजू कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो पसंद नहीं करती हूँ। सेक्रेटरी कहती है आप तो चुप ही हो जाइए। हिजू कहता है धीरे बोलो, मेरा बेबी डर जाएगा, और हंसता है। इधर हम लोग पीएम को देखते हैं जो हिजू और लियान को ही कॉल किया जा रहा था, लेकिन कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, इसलिए वो बाकी लोग को कहती है कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ र्यूमर भी खत्म हो जाएगा और ग्रैंड प्रिंस के साथ एक मीटिंग फिक्स करो। इधर हम लोग लियान को देखते हैं, मैनेजर चोई बताती है आपको पैलेस जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पीएम आपके लिए वेट कर रहा है। वो कहती है उसे वेट करने दो और हिजू को कॉल करके बताओ मैं उसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सेक्रेटरी के साथ हिजू लियान से मिलने के लिए आया था। सेक्रेटरी कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हिजू कहती है मुझे भी थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हिजू अकेला ही अंदर जाता है और लियान को पूछती है आपकी तबीयत अब कैसा है। वो कहती है पहले से बेटर, आप खुश लग रहे हो। वो कहती है यस एंड आई मिस यू। लियान कहती है सॉरी, मेरी वजह से आपको भी लोगों की बातों का शिकार होना पड़ा। वो कहती है कोई बात नहीं, इन सब का आदत है मुझे। लियान कहती है ठीक है आप बताओ आपको क्या चाहिए। हिजू कहती है जो मैं चाहती हूँ क्या आप वो मुझे दे पाओगे। और वो यहाँ एक रेड एनवेलप निकाल के उसे कहती है क्या आपको पता है इसमें क्या है, फ्लावर ऑफ ऑनर, जो आप स्कूल टाइम में मैं आपको आर्चरी कंपटीशन में हरा के जीती थी। और प्रेजेंट टाइम में वो कहती है मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे बड़े ब्रदर एक नंबर की इडियट है, लेकिन उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने डोनेशन देके फिर से उसे स्कूल में रखा। फादर ने उसे एक बिजनेस दिया था जो इजीली चल सकता था, लेकिन वो भी उसने डुबा दिया। डैड मेरी जगह रिप्लेस करके उसे बिठाना चाहती है अगर मैं थोड़ी सी भी मिस्टेक की। लियान पूछती है क्यों।
हिजू बताती है क्योंकि मैं एक नाजायज लड़की हूँ, मेरी मॉम एक कॉमनर थी, मेरे भाई ने भी रॉयल फैमिली में शादी की, इसलिए मुझे भी एक मेरी टाइटल से ऊपर किसी को शादी करना पड़ेगा। लियान कहती है अच्छा बस आप टाइटल के लिए मेरे साथ शादी करना चाहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। हिजो कहती है शायद आपके लिए ये टाइटल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में इस टाइटल की वजह से मैं बहुत कुछ खोया हूँ। अगर ये टाइटल मेरे पास होती तो अब तक मैं और भी सक्सेस वुमन बन जाती। जो सुन के लियान कहती है ठीक है, रेडी हो जाइए मेरी क्वीन बनने के लिए, और जिसके बाद आपका मुकाबला पूरी कंट्री से होगी। में हम लोग लियान को देखते हैं जो पैलेस के इधर आया था और जहाँ बहुत सारे रिपोर्टरों से पूछ रहा था क्या आप और मिस हेजू का स्कैंडल के बारे में जो र्यूमर्स फैला हुआ है क्या ये सच है, प्लीज बताइए। लेकिन उन लोगों की बातों का कोई आंसर ना देते हुए लियान कार से हेजू को बाहर निकालता है, जिसके बाद तो रिपोर्टर और ज्यादा करके फोटो खींचती है और हमें यहाँ फ्लैशबैक की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लियान उसकी सारे बात सुनने के बाद कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये जो पूछती है वो क्या, लियान बताती है पब्लिक की ओपिनियन अपने तरफ करना होगा। जो सुन के वो कहती है ठीक है काम हो जाएगा। अगले सीन में ही हम लोग देखते हैं पीआर टीम एक्टिवेट हो जाता है। जो लोग हिजू के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव बात कर रहा था, जैसा कि हिजू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके साथ साथ खूबसूरत भी, जिस कारण वो प्रिंस की दिल चुरा ली है और उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद वो उसे पैलेस में ले आता है। यहाँ दासी लियान को कहती है कोई आपसे मिलना चाहता है। लियान मना करती है और कहती है मैं कल सुबह उनके साथ मिल लूंगी। दासी कहती है नहीं क्वीन मदर आपसे आज ही मिलना चाहते हैं, वो खा भी नहीं रही है। इसलिए लियान हिजू को कहती है तुम यहाँ कुछ देर रुको मैं अभी आती हूँ। हिजू कहती है लेकिन अकेला। वो बहुत रोमांटिक तरीकों से उसके हेयर साइड करके कहती है कोई बात नहीं जस्ट कुछ ही देर की तो बात है। उसके जाने के बाद हिजू कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा एक्टर भी है। इधर हम लोग क्वीन को देखते हैं जो वही आर्टिकल दिख रहा था, तभी यहाँ लियान आ जाती है। क्वीन कहती है ये सब क्या है, क्या तुम एक्सप्लेन करोगे, और तुम सॉरी कब बोल रहे हो। लियान कहती है मैं सॉरी तो नहीं कहूँगी। क्वीन कहती है और तुम उस लड़की को इस पैलेस में क्यों लेके आए हो, एक्चुअली तुम्हारा इंटेंशन क्या है, क्या तुम डिनाई करोगे। लियान कहती है डिनाई करना जैसा क्या ही है, मैं तो कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और शादी के पहले प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता ही है। जो सुन के क्वीन सीरियस हो जाता है। लियान कहती है चिंता मत कीजिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे राज फैमिली की बदनामी हो, और हंस के यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है यहाँ मैनेजर चोई को देख के कहती है तुम यहाँ, तो हिजू के पास कौन है, और वो दौड़ के जाता है और देखती है वो किंग को रामेन खिला रहा था। लियान किंग से पूछते है ये तो आपके सोने के टाइम है, आप इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। हिजू कहती है एक्चुअली इनको नींद नहीं आ रहा था इसलिए मैं इनको रामेन खिला रहा हूँ। जो सुन के लियान थोड़ा रूडली कहता है क्या मैं तुमसे पूछा। किंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर आ गया और हिजू ने मुझे कहा कि खाली पेट नींद नहीं आती। इसके बाद किंग बाहर आ जाता है। दासी पूछती है क्या आप क्वीन मदर के पास जाओगे, लेकिन वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग हिजू और लियान को एक साथ देखते हैं। हिजू से बातें सुना रही थी कि बस ना मैंने तो खिलाया था, इसमें इतनी सीन क्रिएट करना जैसा क्या ही था। लियान कहता है तुम क्वीन को नहीं जानते और वो अपना रिक्वेस्ट भी डिनाई कर दिया है और ये भी कहा है ऑफिशियल तरीकों से वो किसी भी स्टेटमेंट नहीं देगा। हिजू कहती है मुझे तो ये पहले से ही पता था। अच्छा अब क्या आपकी इन लोग मुझे बुली करेगा जैसे टीवी सीरियल में होता है, और आप किसकी साइड लेंगे अगर क्वीन और मेरे बीच लड़ाई हो जाए तो। जो सुन के लियान हंसती है, वो कुछ नहीं कहता। हिजू उसे ताना कसते हुए कहती है हाँ मुझे पता है आप क्वीन की साइड लेंगे। लियान उसके क्लोज आके कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी साइड लूंगी ताकि सबको ये लगे कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ और हम दोनों की शादी लोगों को नॉर्मल लगे। तभी यहाँ दासी आता है जो कहती है हिजू यहाँ नहीं रह पाएगा, पैलेस में और भी रूम है, आज की रात वो वही बिताएगा। जबकि लियान मना करती है तभी हिजू पीछे से आके कहती है एक प्लीज मुझे कॉटन की नाइट सूट दे के जाइएगा। इसके बाद हम लोगों को बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक साथ ही सोए थे। लियान कहती है क्या यह सोना जरूरी था।
सोफे में भी सो सकते थे। हिजू कहती है नहीं, यही ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी जाइए, सोफे पे सो जाइए। जो सुन के लियान चुप हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है ब्लैंकेट को लेके। इस दौरान अंदर से बहुत ज्यादा नॉटी टाइप आवाज आ रही थी, जो सुन के दासी लोग कहती है ये सब वो लोग क्या कर रहा है शादी के पहले, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनेजर सोया के लियान को उठाती है और कहती है आप और कितनी देर तक सोएंगे। देखिए मिस हिजू भी अपने काम पे चला गया है और उसके बाल की हालत देख के हम लोगों को पता चलता है कल रात को वो अच्छे से नहीं सो पाई थी। और इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो ऑफिस आ चुकी थी और सेक्रेटरी उसे देख के कहती है क्या मैम कल की ड्रेस आज आप पहन के आ गए हो, लोग क्या समझेगा। हिजू कहती है मैं चाहती हूँ वो लोग समझे और ये ड्रेस को देख के उन लोगों को याद आ जाए कि कल रात में कहा थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग प्योंग को देखते हैं जो किंग के पास आया था और उसे कहती है कल रात को आप अच्छे से सो पाए। वो कहती है नहीं। प्योंग ये भी पूछती है क्या आप ड्रीम पे अपने पिताजी को देख पाए। और यहाँ हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्योंग लियान की बड़े भाई मतलब किंग को रेडी कर रहा था शादी के लिए। किंग कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। प्योंग कहती है डरने की क्या बात है, वैसे भी आप किंग हो, ऐसे डर के थोड़ी ना चलेगा, और वैसे भी मैं तो हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ लियान आ जाती है। प्योंग उसे रोकती है अंदर जाने के लिए, लेकिन लियान सुनती नहीं और अंदर आ जाती है और अपने भाई की कॉलर पकड़ के कहती है मैं पहले ही तुम्हें वार्न कर चुकी हूँ, इसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदारी तुम लोगे। अब इसका मतलब क्या है वो तो हम लोगों को ड्रामा के आगे जाके ही पता चलेगा। वेल प्रेजेंट टाइम में प्योंग किंग को कहती है चिंता मत कीजिए, आपका ग्रैंडफादर आपकी साइड में खड़ा है, और वो एक इविल स्माइल देता है जिससे कि हम लोगों को ये पता चलता है ये प्योंग नाम की बुढ़ा इतना भी अच्छा नहीं है। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो पब्लिक की कमेंट पढ़ रहा था। बहुत सारे पब्लिक बहुत अच्छे अच्छे और पॉजिटिव कमेंट किया था, जबकि बहुत सारे पब्लिक नेगेटिव कमेंट किया था और हिजू को बुरा भला बुला था। वो कहती है इस तरह तो सारे पब्लिक हमारे तरफ नहीं हुआ। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, अभी फियर टीम को बुलाओ। तभी यहाँ पीएम मिनसुक आ जाता है और हिजू को कहता है क्या सच में तुम ग्रैंड प्रिंस लियान को शादी करने वाले हो, इतना जल्दी क्या है। हिजू कहती है क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, जबकि उसके घर वालों ने उसका शादी करवाना चाहता है किसी और के साथ। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी। और तुम भी तो पीएम हो ना, जैसे कि तुम मेरे फ्रेंड हो, इसलिए कैबिनेट की तरफ से मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। इधर हम लोग लियान को देखते हैं कैबिनेट की तरफ से एक छोटा सा मीटिंग रखा गया था जिसमें वो लोग डिसाइड करेगा किस किस को इस फंक्शन में इनवाइट किया जाएगा। तभी मैनेजर चोया के कहती है कोई नाटक कर रहा है बीमार होने की, ताकि उनको किसी भी लीगल स्टेटमेंट देना ना पड़े और किसी भी गेस्ट को इनवाइट ना किया जाए। इसके बाद लियान के पास हिजू की कॉल आता है जो उससे बात कर रहा था। तभी हिजू के ऊपर कुछ स्कूल गर्ल अंडा फेंक के मारता है, इसलिए कॉल कट हो जाता है। तभी मैनेजर चो लियान के पास आके कहती है इस महीने की काम आपने कंप्लीट नहीं किया, और उसे डॉक्यूमेंट्स देख के कहता है ये रहा किंग का काम और ये रहा क्वीन का। और जो देख के लियान टायर्ड होके डेस्क में ही गिर पड़ता है और कहती है अब मेरा क्या होगा। इधर हिजू वही स्कूल गर्ल्स को डांट रहा था कि क्या प्रिंस लियान तुम्हारे घर पे खाना पहुंचा दिए। वो कहती है नहीं, उनकी वजह से हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। हिजू कहती है तो पैसा पढ़ाई पे लगाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। ये मैं चाहूँ तो तुम लोगों की अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन अभी मैं पेपरजी की हेडलाइन नहीं बनना चाहती। इधर हम लोग पीएम मिनसूंग को देखते हैं जो चर्च में आया था। अगले सीन पे वो फादर को कह रहा था मैं मेरे फ्रेंड के लिए प्रे करने आया था, लेकिन लगता है मैं कुछ गलत मांग लिया। यहाँ हम लोगों को फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हिजू स्कूल में कुछ चोरी कर रहा था। मिनसूंग उसे देख लेता है और वो देखते सामने से एक टीचर आ रहा है और वो टीचर को झूठ कह देती है कि आपको प्रिंसिपल बुला रहा है। इस तरह वो हिजू को टीचर की नज़रों से बचा लेता है और हिजू को जाते हुए देख के कहती है तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, मैं ऑल टाइम तुम्हारी सपोर्ट में रहूंगी, कभी भी तुमको रोकूंगी नहीं। प्रेजेंट टाइम में हिजू को देखते हैं जो अपना बाल सुखा के ऑफिस की तरफ आ रहा है। तभी वो देखती है उसकी डैड ऑफिस के बाहर ही खड़ा है। अंदर जाने के बाद उसकी डैड उसे कहती है मुझे पता है ये सब रूमर तुम जानबूझ के फैला रहे हो ना, ताकि तुम लोगों की नजरों में आ सको। हिजू कहती है
आप बताओ आप यहाँ क्यों आए हो? डैड कह दिए क्या तुम्हें याद नहीं है आज तुम्हारी बड़े भाई की मॉम और मेरी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है। और यहाँ हम लोगों को पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हेजू को उसकी मॉम ने त्याग दिया था और वो अपने डैड के पास आया था, जबकि डैड उसे देख के कहता है पता नहीं किसकी बच्चे हैं, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ के आओ। जबकि हेजू कह देती है मैं आपका ही बच्चे हूँ। और ये बात तेजू का मॉम सुन लेता है और उसका हार्ट अटैक आने की वजह से वही पे डेथ हो जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद से डैड उसे बहुत ज़्यादा हेट करने लगे। जब भी वो अपना रिपोर्ट कर ले आती थी डैड उसे इग्नोर करती थी और डैड कभी भी उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करता था। हर टाइम उसे ये रियलाइज़ करवाता था कि वो एक नाजायज़ लड़की है। प्रेजेंट टाइम में डैड उसे कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, तुम्हारी लालच का कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें रोकूंगी कंपनी से निकाल के। उसके लिए अगर तुम्हें त्याग करना पड़े तो भी मैं करूंगी। जो सुन के हेजू कहती है मिस्टर वनबुक। डैड गुस्सा होकर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने पिता को नाम से बुला रहे हो? हेजू कहती है आप ही ने तो अभी कहा कि आप मुझे त्याग दोगे, तो आप तो मेरे पिता ही नहीं हुए, इसलिए आज से मैं आपका नाम लेके ही बुलाऊंगी। और ये भी जान लीजिए आप भी मेरे नज़रों में उन सब इंसान की तरह होगे जो मुझे पीछे रखना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि मैं लाइफ में सक्सेस हो। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं ही जीतूंगी, आप देख लेना। ये बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है, जबकि डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर आप लोगों को मेरी टूटी फूटी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।